Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel as this course student. This is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way, and today our discussion topic is all about the rectangular components of a vector. एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है स्टूडेंट, और एक वेक्टर के कितने पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं कि एक वेक्टर के कंपोनेंट से क्या मुराद है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। स्टूडेंट, एक वेक्टर के कंपोनेंट से मुराद उसकी इफेक्टिव वैल्यू है किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक वेक्टर की स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितनी इफेक्टिव वैल्यू है, एक वेक्टर का स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, दैट इज इट्स कंपोनेंट। तो वो जो इफेक्ट है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का, वो उसका कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो मैं नंबर की बात करता जाऊँ यहाँ पे। स्टूडेंट, किसी एक सिंगल वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक वेक्टर के बहुत ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट में हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर मीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, रेक्टेंगुलर मीन राइट एंगल कंपोनेंट की, तो ये जस्ट ओनली 2D सिस्टम में ओनली 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। और अगर हम लोग स्पेस की बात करें, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात करें, तो उसमें ये 3 पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखेंगे। ये मिनिमम भी 2 होते हैं और मैक्सिमम भी 2 ही होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जस्ट ओनली 2 एग्जिस्ट करते हैं इन प्लेन इन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा बाय यूजिंग सम एग्जांपल, बाय यूजिंग सम डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, ये 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट, x एक्सिस y एक्सिस। इसमें मैंने चंद नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d। बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल मैंने तमाम वेक्टर्स को ऐड अप किया है। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर r आ रहा है जो कि इक्वल है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर के। अब ये जो a b c d है ना स्टूडेंट, ये r के कंपोनेंट है, r के कंपोनेंट वेक्टर हैं, ये r के कंपोनेंट हैं। क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है? तो आंसर है नो, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे जो आपस में राइट एंगल होंगे, जो आपस में 90 के एंगल पे कोइंसाइड कर रहे होंगे। अगर ए बी की बात करें, ये कोई एंगल मोर देन 90 आर, ये एंगल देखिए ये भी 90 नहीं है, तो ये जस्ट कंपोनेंट इनको बोला जा सकता है। लेकिन ए बी सी डी जो है ना, ये आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कब होते? जब हम लोग इस आर के हेड पे जाके कोई नॉर्मल ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। ये कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। ये आर का y कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका x हो जाएगा, ये एंगल इनमें 90 हो जाएगा। तो इन दो कंपोनेंट्स को हम r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। लेकिन a b c d जो है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r नहीं हो सकते। तो अगर हम लोग बात करें वैसे कंपोनेंट की, मैंने आपको बताया कि किसी एक वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट इंफिनिटी हो सकते हैं, मिनिमम जस्ट ओनली 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जस्ट अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें, एक वेक्टर के क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, तो ये मिनिमम भी 2 होते हैं, मैक्सिमम भी 2 होते हैं इन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और अगर हम लोग 3D की बात करें, तो ये मैक्सिमम 3 होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर right angle to each other are called the rectangular or perpendicular component of a vector। एस किसी भी वेक्टर के राइट एंगल कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे होंगे, उनको हम लोग नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सपोज करें ये मेरे पास 2D सिस्टम है, x एक्सिस y एक्सिस, जहां पे मैंने एक वेक्टर लिया है OP, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है a का, जो कि x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो मैं इस a वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना चाहता हूं।
मैं इस ए वेक्टर को कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो इसका बेसिक सिंपल तरीका क्या है स्टूडेंट? इसका सिंपल तरीका यही है कि जिस किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं, जिस किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, आप उसके हेड पे जाएं, हेड पे जाके ड्रा करें दूसरे एक्सिस पे नॉर्मल, ए के कंपोनेंट बनाने हैं, इसके हेड पे जाएंगे, ये ड्रा करेंगे दूसरे एक्सिस पे यहाँ पे नॉर्मल। ये जो नॉर्मल होगा स्टूडेंट, ये वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, और जिस पे नॉर्मल ड्रा की है ओरिजिन से वहां तक, ये कंपोनेंट उसका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। तुम्हारा सुने, जिस किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने बनाने हैं, उसके हेड पे जाएं, दूसरे एक्सिस पे ड्रा करें नॉर्मल, ये नॉर्मल है यहाँ पे, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये जो नॉर्मल होगा स्टूडेंट, ये उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिस पे नॉर्मल ड्रा की है ओरिजिन से वहां तक, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये दो कंपोनेंट मेरे पास बन जाएंगे। अब अगर मैं इसमें रेक्टेंगल मेथड यूज करूं, इसके पैरेलल वेक्टर ड्रा करूं, ये हमारे पास, इसको अगर हम लोग नाम दे दें m का, जिस पे हम लोग ने प्रोजेक्शन शो किया है pm, ये pm जो है रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को, और ये om जो है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को। अगर रेक्टेंगुलर मेथड यूज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर कोई n प्रोजेक्शन शो कर दें, तो ये हमारे पास, चूंकि देखें NPOM पैरेलल वेक्टर है, तो ये AX को रिप्रेजेंट करेगा। सेम अगर हम लोग MP के पैरेलल वेक्टर ड्रा करें, तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को, AY को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रेक्टेंगल मेथड हो गया, AY का ये पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर, OM AX का ये पैरेलल वेक्टर AX, तो ये रेक्टेंगल मेथड हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज को अगर हम लोग डिटरमाइन करना चाहें, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी वैल्यू का है, वर्टिकल कंपोनेंट कितनी वैल्यू है इसकी, तो बहुत सिंपल है, हम लोग इनकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखें OM is equal to NP which is equal to horizontal component of a vector। तो यहाँ पे ये OM is equal to NP पैरेलल है उसके लिए, AX horizontal component of vector A हो गया, MP is equal to ON ये vertical component of vector A हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे चूंकि यहाँ पे rectangular component की, तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ना AX और AY, these both component are the rectangular component of a vector A, ये vector A के rectangular component कहलाएंगे यहाँ पे। वो कैसे, हम लोग यहाँ पे चेक करें, अगर ये वेक्टर AX की टेल को आगे बढ़ाएं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, तो ये क्योंकि एंगल दो टेल के दरमियान में लिया जाता है, तो ये एंगल चेक करें यहाँ पे आप लोग, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग ये जो AX है, AY है, इनको हम लोग नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A का। अगर हम लोग यहाँ पे हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करें, ये रिजल्टेंट वेक्टर A है, ये इसका फर्स्ट वेक्टर बन रहा है AX along horizontal component and AY along vertical component, तो ये दोनों, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर इसके हेड पे, सेकंड का टेल है, और ये जो रिजल्टेंट A है इसका फर्स्ट के साथ टेल और सेकंड के साथ हेड है। तो हम लोग यहाँ पे हेड टू टेल रूल अगर लगाएं स्टूडेंट, तो वेक्टर A को हम लोग लिख सकते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप। ये जो वेक्टर A होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा, and AX and AY are the rectangular component of a vector A। अगर हम लोग AX और AY की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहें, what is value assigned for AX and AY, तो सिंपल तरीका, ये एक ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट, जरा गौर से देखें, OPM, इस ट्रायंगल पर हम लोग यूज करें, ये इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये इसका एल्टीट्यूड बन रहा है, ये इसका बेस बन रहा है। What is meant that OP is the hypotenuse of a triangle, MP is equal to the perpendicular of this triangle, and this one OM is the base of a triangle। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करना चाहें AX की वैल्यू, सबसे पहले AX फाइंड करना है, हमारे पास गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। हम लोग AX बेस फाइंड करना चाहते हैं और हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा वाला रेशियो यूज करेंगे, where cos थीटा is equal to base dividing by hypotenuse। अब base according to this triangle मान लीजिए स्टूडेंट OM
हाइपोटेन्यूज बन रहा है ओपी, तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें ओएम है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए एंड ओपी इज इक्वल टू द वेक्टर ए, तो हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं ए एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल होगा ए कॉस ऑफ थीटा के। बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन we can determine the horizontal rectangular component of a vector a। सेकेंडली अगर हम लोग a y की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहें, a y यहाँ पे mp है, हमारे पास गिवन क्या है a, mp is the normal is the altitude of a triangle and a is the hypotenuse, तो इसके लिए हम लोग रेशियो यूज करेंगे sin थीटा वाली, sin थीटा is equal to perpendicular or altitude dividing by hypotenuse। अब इस ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज हम लोग इसको नंबरिंग दी, तो ये हमारे पास होगा mp डिवाइडिंग बाय OP, mp डिवाइडिंग बाय OP, mp इक्वल है स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडिंग बाय वेक्टर a, OP a के इक्वल है, तो a y की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी a into sin of theta। By using this calculation we can determine the vertical rectangular component of a vector a। तो इन दो इक्वेशंस को हम लोग इस्तेमाल करके horizontal component of a vector and vertical component of a vector को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को देखा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को देखा। द राइट एंगल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर। ये मैक्सिमम कितने होते हैं, प्लेन में 2 होते हैं और स्पेस में 3 लिए जा सकते हैं। और हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जिस किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करते हैं उसके हेड पे जाते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है और जिस पे नॉर्मल ड्रा किया जाता है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को फाइंड किया और उनको हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर यूज करेंगे। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।